सर सीसीडी की बात करेंगे। सबको ही पता है क्रैकडाउन्स जारी हैं उनकी तरफ से और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, इंडीड। शेखुपुरा की बस्ती में मंशियात फरोशों को पकड़ा गया है। गाजी कक्का के नाम पे वो बस्ती है। क्या अपडेट्स हैं बताइए? अच्छा, मैं ना मुझे पहले ये यकीन नहीं आ रहा था कि सीसीडी ने जो ऑपरेशन किया है, तकरीबन कोई 100 सवा 100 एहलकार वहाँ पे गया। बहुत बड़े-बड़े नाम उसमें जो है आफ्ताब फुलरवान जो है, वो उसको लीड कर रहे थे। सीसीडी के ऑफिसर हैं। फारूक अवान, हसनैन हैदर, रईस खान, मोहम्मद अली भट्ट, इन्होंने ये ऑपरेशन किया। वो तो ठीक। पूरी बस्ती थी। अब मसला ये है कि पहली तो बात ये है कि रेड ज़ोन में मुबश्शिर लुकमान ने जो बात की, सीसीडी के हवाले से और इस ऑपरेशन के हवाले से, हुँ। कि स्कूलों के बाहर मनशियात जी। फरोश हो रही हैं और अपना अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को इन्होंने आइस पे लगा दिया है और कोकेन पे लगा दिया है। कोई इसके अलावा हल नहीं है। मैं तो सीसीडी को सलाम करता हूँ कि वो ये कर रहे हैं। अल और उन्होंने कहा है 72 घंटे में पंजाब को मनशियात फरोशों से पाक कर देंगे। अल्लाह का अल्लाह के बाद उनका बड़ा एहसान होगा हमारे बच्चों के ऊपर, अगर वो ये कर देते हैं पूरी तरह। उस पे सीसीडी ने खासा इत्मीनान का इज़हार किया और बाज़ाब्ता तौर पर उनके डीएसपी जो है मोहम्मद अली भट्ट ने ये पैगाम ऑडियो पैगाम हमें भिजवाया आरएनएन टीवी को। ये हम अपने नाज़रीन को सुना रहे हैं। पहले उनका पैगाम सुनें, जो उन्होंने रेड ज़ोन के हवाले से मुबश्शिर लुकमान की गुफ्तगू पर सीसीडी की मीटिंग के बाद हमें पैगाम भिजवाया। ਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਕੂਆਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਰਦਰਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਓਥ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬੇਟੀ ਹਰ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹਰ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਓਥ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ये पैगाम अपने नाज़रीन को हम सुना रहे हैं। अच्छा जी, आपने ये पैगाम सुन लिया। उन्होंने नाम लेके कहा कि उन्होंने कहा है कि हमें हमारी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई हुई है आपकी गुफ्तगू से और ये आला हुकाम की मौजूदगी में ये तमाम जो है वो देखा गया रेड जी। ज़ोन का ये पोर्शन और उन्होंने कहा है कि हमारी ये जो इनकरेजमेंट है और जो हौसला अफ़ज़ाई है उसके लिए मशकूर हैं और हम जो है वो अंडर ओथ हैं। हमने हलफ़ दे रखा है और हमने कसम खा रखी है कि जो आपके हमारे हवाले से जो तवक्कुआत हैं जो ख्वाहिशात हैं, हम उस पर पूरा उतरेंगे और आपने सुना उनकी गुफ्तगू में, जो उन्होंने बाज़ाब्ता ऑडियो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल पैगाम स हमें भिजवाया है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की हर बेटी हमारी बेटी है, पंजाब की हर बहन हमारी बहन है, पंजाब की हर माँ हमारी माँ है, पंजाब हुँ। की हर शख्स की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी हमारी है। इस बात की सीसीडी हुकाम ने और सीसीडी के एक-एक सोल्जर ने कसम खा रखी है, हलफ़ दे रखा है। हमने हम अंडर ओथ हैं, ये वो बार-बार बात कर रहे हैं इस ऑडियो पैगाम में, जी, जी, जो बिल्कुल। स्पेशली नाज़रीन उन्होंने सुन सकते हैं। हाँ जी। हमारे चैनल के लिए भिजवाया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो बड़ी अजीबो-गरीब इन्फॉर्मेशन है अगली। प्लीज़ बताइए। वो ये है कि मेरा सवाल है डीपीओ शेखुपुरा से कि अगर गाज़ी कक्का में इतने बड़े पैमाने पर मंशियात की खरीदो-फ़रोख्त हो रही थी, जहाँ पे एक छोटे से बच्चे से लेके, एक औरत से लेके, एक बुज़ुर्ग से लेके, हर शख्स जो है, वो चलता-फिरता चलती-फिरती शॉप है ड्रग्स की। वो दुकान है चलती-फिरती। उसके बाद क्या होता है इस इलाके में? ये तकरीबन नो गो एरिया था। मेरा सवाल है डीपीओ शेखुपुरा से कि जनाब, आप क्या कर रहे थे इतने अरसे से वहाँ पे? आप आप कम से कम आपने कोई ऑपरेशन प्लान नहीं किया, आपने कोई रेड नहीं किया, आपने कोई 2 मंशियात फरोश नहीं पकड़े वहां से, तो आपने हुकाम को आगाह किया इस बात से कि जनाबे वाला, ये डीपीओ शेखुपुरा की बस रैकी और मुखबरी पे हाँ नहीं हुआ। जी, हाँ जी। ये सीसीडी की टोटल अपनी कार्रवाई से हुआ है। कार्रवाई है, टोटल अपना प्लान था और उसमें बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि किस किस जराए से और किस किस वाये से और किस तरह से वहां पे मामूल ये था कि 7 8 10 पुलिस वालों को तो वैसे ही वो गाजी कक्का वाले बैठा लेते थे जब वो जाते थे।
वापस वापस नहीं जाना, इधर ही बैठ जाओ। फिर खरीदो फरोख्त करने के लिए जो मंशियात जाती थी, पूरे लाहौर को सप्लाई गाजी कक्का से दी जा रही थी, गुजरावाला को सप्लाई गाजी कक्का से दी जा रही थी। आगे चले जाएं गुजरात, ये तमाम जो मैं इलाके बता रहा हूं, यहां पे आइस, चर्स और अफ्यून और उसके बाद जो जिसको आप हीरोइन कहते हैं, पाउडर, ये तमाम तर सप्लाई गाजी कक्का से जा रही थी। ये रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, ये इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था और उधर पूरी पूरी बस्तियां इन्होंने बना रखी थी। उधर झोंपड़ियों से लेके, कच्चे मकानों से लेके पक्के मकानों तक, ये तमाम लोग जो थे, ये बस्ती थी मंशियात फरोशों की, पूरी बस्ती। और इनके पास असला भी था। कब से चल रही और होगी? ये तो साल से चल रही है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं बार जी बार। जी। उसमें ये होता है कि कोई खरीदार जब जाता था तो जाहिर बात है वो पैसे लेके जाता है। अब उस इलाके के अंदर जाना है तो वो अपनी को 2 महीने की शॉपिंग करके आता था ना वहां पे। तो मुतअद्दिद वाकयात ऐसे हैं कि इन्होंने आइस का जो कस्टमर आया है उसको ही पकड़ के बिठा लिया। अब कहानी आगे शुरू हो जाती है। अब उसे कहा फोन करो और इतने पैसे मंगवाओ। अब वो इधर से जो जो डीलर है, जो लाहौर का डीलर है, उसका बॉस है, जो गुजरावाला का डीलर है, मेन डीलर है, वो उसका जो एजेंट वहां पे गया हुआ है वो पकड़ लिया गया। अब उस पर तावान मांगा जाता था कई दफा। बड़े लोगों को इस तरह तावान के नाम पर वहां पर मैसूर कर लिया गया। एक चीज, पूरी बस्ती गिरा दी गई, तमाम घर गिरा दिए गए हैं। अब आप वहां पे जाके देखें तो आपको एक मैदान नजर आएगा जहां कुछ दिन पहले तक जो मंशियात है वो बेच जहर रही थी। बेचा जा रहा था, जहां मंशियात का मकरू धंधा किया जा रहा था। एक चीज हो गई। अच्छा, हेड्स ऑफ टू सीसीडी, सीसीडी। हो गया, कर लिया। अगली बात है, ये तो गाजी कक्का है, हम्म। जो लाहौर के गाजी कक्के हैं उनका क्या करना है? लाहौर के गाजी कक्कों का भी जिक्र नहीं हो रहा। लाहौर के गाजी कक्के बताऊं आपको? लाहौर के गाजी कक्के हैं बताइए। बरकी, घुरकी, हडियारा और बॉर्डर से पीछे के जो सारे देहात हैं, ये जो अक्सर ड्रोन गिर जाते हैं। और ये ड्रोन शुरू में हम समझते हैं शादी की मूवी बनाने ड्रोन गया हुआ है, कि कहीं रास्ते में शादी हो रही हो तो ड्रोन मूवी बना के वापस आ जाएगा। तो मैंने अपने क्राइम रिपोर्टर जहांगीर खान को कहा था, जब पहला ड्रोन गिरा हल्लो की, तो मैंने उसे कहा था कि जाके ड्रोन चेक करके आए, ये कौन सा ड्रोन है? उसने कहा जी ड्रोन तो वही ड्रोन। मैं कि ये वो ड्रोन नहीं है। जब चेक करने के लिए भेजा तो पता चला कि वो 12 किलो तक मंशियात जो है वो कैरी करता है। इन इलाके के लोगों ने अपनी भैंसें, जमीनें बेच के ड्रोन जो है वो खरीद लिए। और ये जो सप्लाई है, ये शहर के अंदर ही ड्रोन्स के जरिए हो रही होती है। कि जो है ना वो नहर से स्मार्ट। ड्रोन उड़ा है तो काना के इलाके में जाके वो उस जगह के ऊपर उसने लैंड करना है और वहां वो पहुंचा के, बाई रोड तो जाएगा तो किसी नाके पे चेक हो सकता है ना। ऊपर से। तो फिजा में अगर एक हेली के जरिए ड्रग्स जा रही है, जो मर्जी जा रहा है, तो और वो देखता हुआ भी जा रहा है नीचे कार, नाइस स्ट्रेटेजी किस सर। कार की पक रहे हैं इस पे इसमें। तो आपको वैसे आइडिया तो देखे ना जरा, क्या आइडिया आइडिया है? आइडिया। टैलेंट तो चेक करें। तो अब ये है कि मैं इस तौसीफी सेगमेंट जो है सीसीडी जी के जी। हवाले से, उसके एंड पे ये भी मुझे हैरत हो रही है कि वो किधर है, मामला क्या है। और एक डीएसपी एंटी नारकोटिक्स का जो है हेड, जिसके कमरे से, जिसके पुलिस स्टेशन के रूम से इतनी मंशियात पकड़ी गई थी, उसका क्या बना अभी तक? और उसके पीछे चेन कौन सी थी? और इदारे की कौन कौन सी काली भेड़ें शामिल थी? किस किस को मंथली जा रही थी? किस किस को हिस्सा मिल रहा था? शामिल कौन कौन राइट। है? एक तो ये रिपोर्ट हो गई। दूसरा ये है कि जो लाहौर के गाजी कक्के हैं उनका क्या करना है और कब करना है? वो किधर है? अंडरग्राउंड है, ईसीएल में थे, हैं, मुल्क से बाहर निकल गए हैं, वहां ऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, या वो सालाना ऑपरेशन जो होता है, ईदों वाला ऑपरेशन या ईदी वाला, उससे बढ़ के अब कोई ऑपरेशन होगा। ये मैं सीसीडी से पहले की बात कर रहा हूं। तो ये एक तो गाजी का अलबत्ता एक बहुत बड़ा, इसमें जख्मी भी हुए 2 लोग। वो इतलात ये थी कि फायर लगे, लेकिन मैंने जो चेक किया है वो हुई फायरिंग क्रॉस,
लेकिन वो कोई पत्थर में फायर लगे, वो पत्थर के टुकड़े लगे। रईस खान की गर्दन ज़ख्मी हुई है और इनकी टाँग फ्रैक्चर नहीं हुई, लेकिन गहरा ज़ख्म है। ज़ख्म हो गया। मोहम्मद अली भट्ट का भी और एक और ऑफ़िसर जो है उसके भी ज़ख्मी होने की इत्तला थी। उसमें एक मंशियात फ़रोश जो मुकाबला कर रहा था वो तो मारा गया और उसके बाद कुछ 7 लोग गिरफ्तार करके इन्होंने सीसीडी शेखुपुरा के हवाले कर दिए। अब मैं जब शेखुपुरा का ज़िक्र करता हूँ मुझे डीपीओ शेखुपुरा याद आ जाता है। यार आप बता तो दें आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? सर, इस साल भी ऐसे ही चल रहा होता सिस्टम, अगर तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये सिस्टम चेंज ना होता। हुँ, तो आई थिंक इसका जवाब तो यही है हुँ, कि हैट्स ऑफ टू पंजाब हुकूमत। अदरवाइज़ तो हम लोग जो नोशन था हुँ, पुलिस का, इन तमाम डिपार्टमेंट्स का, वो ऐसा ही रहता और हुँ, रेपुटेशन भी ऐसी रहती। हुँ।